दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने पृथ्वी पर करीब सारे एरिया को खोज लिया है तो आप गलत हो, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कई सारी गुफाएं हैं, कई सारे रिमोट एरिया है और तो और कई जंगल है जहाँ हम इंसानों ने आज तक कदम भी नहीं रखा है। पर हम इंसानों के लिए इससे भी दुर्गम एक जगह है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, और वो है पृथ्वी के महासागर। जी हाँ, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा इलाका, या यूं कहे कि सबसे बड़ा रहस्य, हम आज समुद्र की केवल 5% हिस्से को ही जानते हैं। बाकी की 95% दुनिया ऐसी है जिसके बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि महासागर की गहराई में और उसके भीतर दबे कई राज के बारे में हम अनजान हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बाकी के 95% हिस्से को जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए आज जान लेते हैं कि कितने गहरे है हमारी महासागर और उसकी हर एक गहराई पर जाने पर हमें कौन कौन सी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों चलिए हम लगाते हैं गोता और हम पहुंच जाते हैं समुद्र तल के 40 मीटर की गहराई पर, जहाँ समुद्र का सबसे पहला पड़ाव आता है। और यहाँ पर लोग स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और आमतौर पर ज्यादातर स्विमर्स यही तक स्विम करते हैं। लेकिन दुनिया की जाने मानी स्कूबा डाइवर हार्वर्ड नीच ने 214 मीटर की गहराई में डाइव लगाकर रिकॉर्ड कायम किया था, और अमेजिंगली ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। लेकिन इससे भी नीचे उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक आदमी गया था जो 332 मीटर नीचे तक पहुंच चुका था, और इस रिकॉर्ड को अहमद गवार ने बनाया था। इससे और नीचे करीब 442 मीटर नीचे जाने पर हमें अलग अलग समुद्र जीव देखने को मिलेगा। हम अगर इससे और नीचे यानी 500 मीटर गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे कि ये ब्लू व्हेल मछली का मैक्सिमम डाइव लिमिट है, यानी ब्लू व्हेल इससे ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है। और इससे और नीचे 535 मीटर की डीप लेवल पेंगुइन की मैक्सिमम डाइव लिमिट है। तो चलिए समुद्र की और गहराई में चलते हैं। 700 से 750 मीटर की गहराई में यहाँ पर किसी इंसान का परमिशन के बिना जाना बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इतनी गहराई में दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों ने अपनी आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन जगह जगह पर तैनात की हुई है। यहाँ से और नीचे करीब 830 मीटर की गहराई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा की हाइट जितनी है, और इतनी गहराई में बुर्ज खलीफा अपने टॉप के साथ पूरी तरह से डूब जाएगा। इससे नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई में जो विस्तार हमें देखने को मिलेगा ये महासागरों का स्के रीजन कहलाता है। और इसे स्के रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज की किरणें बस यही तक ही पहुँच सकती है, इससे आगे सूरज की किरणें नहीं जा सकती, और इससे आगे का विस्तार पूरा अंधेरे में है। और इसके अंदर की समुद्री जीव सृष्टि बेहद रोमांचक और खतरनाक है। इतनी गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी इक्विपमेंट के डाइव नहीं लगा सकता, कारण यहाँ का वाटर प्रेशर वेनस ग्रह के सरफेस के बराबर है, और इस लेवल पर बिना कोई इक्विपमेंट के कोई भी इंसान पल भर में ही मर सकता है। इससे नीचे की 1200 मीटर की गहराई समुद्री कछुए के लिए डीपेस्ट डाइव एरिया माना जाता है, और गहराई में करीब 2000 मीटर नीचे जाने पर हमें यहाँ पर बहुत ही अद्भुत, खतरनाक और रोचक जीव सृष्टि दिखाई देती है। याद रहे, यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए हमें हाई पावर टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली एंग्लो फिश एक ऐसी प्रजाति है जिसे कुदरत ने ही उसके आगे टॉर्च दे रखी है। इसे लाइट फिश भी कहा जाता है, और इसके मुंह के आगे वायर लुमिनेशन लास्ट लटके होते हैं जो एक टॉर्च की तरह चमकती है, और समुद्र की इतनी गहराई में अंधेरे में इस फिश को रास्ता दिखाती है। कुदरत भी बहुत कमाल की चीज होती है दोस्तों। अब चलते हैं और गहराई में करीब 2200 मीटर के लेवल पर आपको यहाँ पर स्पर्म वेल दिखाई देगी। यहाँ पर आपको द डम्बल ऑक्टोपस भी दिखाई देंगे। ये समुद्र तल के सबसे डीपेस्ट लेवल पर रहने वाले ऑक्टोपस है, और डीप 4000 मीटर की गहराई की समुद्री एरिया को एबिजल एरिया कहते हैं, और यहाँ का वाटर प्रेशर 11000 पाउंड के बराबर होता है। और थोड़ा नीचे करीब 4200 मीटर की डीप लेवल दुनिया का लगभग आम महासागर का एवरेज डीप लेवल है, लेकिन दुनिया के कई महासागर इससे भी ज्यादा गहरे हैं। समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हेजलस्टोन कहते हैं, और इसका वाटर प्रेशर एक इंसान पर जेट विमान रखने के बराबर होता है। यहाँ से अगर और नीचे जाए यानी 8848 मीटर गहराई जो माउंट एवरेस्ट जितना होता है, और नीचे 10,916 मीटर गहराई का विस्तार वो विस्तार है जब इंसान सबसे पहले इतनी गहराई तक पहुंचा था। और इतनी गहराई तक जाने वाले टाउन बॉल्स एंड जिक बिकल्स थे, और इन दोनों ने इतनी डीप जाने का रिकॉर्ड साल 1960 में बनाया था। ये लोग उस वक्त के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की सबमरीन के साथ समुद्र तल की इतनी गहराई तक गए थे, और उनको सबमरीन के फास्टेस्ट स्पीड से जाने के लिए 5 घंटे से भी ज्यादा समय लगे थे। और इतनी डीप में समुद्र के पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनके आधुनिक सबमरीन की ग्लासेस भी टूटने लगे थे। इसलिए उन दोनों ने महज 20 मिनट से
भी कम समय वहाँ पर रुककर वहाँ से वापस लौट आए। लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले, हम आगे जाने वाले हैं, इससे भी और नीचे 10,972 मीटर की गहराई। आसमान में किसी एयरलाइंस के हाईएस्ट लेवल पर सफर कर रहे इंसान और पृथ्वी की सतह के बीच के फासले के बराबर है। आमतौर पर हवाई जहाज 10,500 मीटर से 11,000 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हैं और वहाँ ऊपर से आपको नीचे जो जमीन दिखाई देती है, ये गहराई पृथ्वी की सरफेस से इतनी ही नीचे है और इससे भी नीचे 10,994 मीटर की गहराई आज तक की हम इंसानों के द्वारा मापी गई सबसे डीपेस्ट गहराई है और इसे द चैलेंजर डीप भी कहते हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में मापा गया था। हम इस गहराई को मारियाना ट्रेंच भी कहते हैं। पैसिफिक ओशियन पर खोजा गया ये पॉइंट आज तक का पृथ्वी पर खोजा गया सारे समुद्र तल का सबसे डीपेस्ट लेवल है, पर माना जाता है कि समुद्र इससे भी गहरा है, लेकिन आज तक हम उन जगह को खोज नहीं पाए। माना जाता है कि हम इंसान सिर्फ 5% ही समुद्र विस्तार को आज तक जान पाए हैं और बाकी के 95% समुद्री विस्तार ऐसा है जहाँ तक आज तक हमारी नजर भी नहीं गई। हो सकता है भविष्य में हमें और भी गहरी समुद्री लेवल की जानकारी मिली और ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ पर ऐसी डीप सिटी देखने को मिले जो हमारे लिए किसी एलियन से कम ना हो सकता है हमें भविष्य में समुद्र में कोई नई दुनिया ही देखने को मिले या फिर कोई खजाना। इंसानों की ये खोज हमेशा जारी रहेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना और हाँ, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।